Assalamu alaikum students, you are welcome in my YouTube channel The Physics School. Student, आज हमारा जो टॉपिक है वो है precision and accuracy. What is meant by the precision and accuracy? Student, precision and accuracy two similar term है लेकिन दोनों के different meanings है. याद रखें, precision is determined by the measuring instrument while the accuracy is determined by the fractional uncertainty or percentage uncertainty in measurement. स्टूडेंट, प्रिसीजन हमेशा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन करेगा और एक्यूरेसी मेजर्ड वैल्यू में फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज डिटरमाइन करेंगी. तो आइए सबसे पहले हम इनको डिफाइन करते हैं. प्रिसीजन, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज दैट वन विच हैज़ अ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. स्टूडेंट, एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट होगी जिसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी. जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम होगी वो हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट होगी. व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज अ लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है. ये लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट देखा है, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. स्टूडेंट, उसको ज़रूर देखिए. जब तक आपको अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला. तो प्रिसीजन को यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यूज़ करूँगा. सपोज करें मेरे पास ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं: मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज. इनके लीस्ट काउंट यहाँ पे क्रॉसपोंडिंगली गिवन है. और साथ में सपोज करें मेरे पास एक रॉड है, एक सिलेंडर है, उसकी मैंने लेंथ मेजर की बाय यूजिंग द मीटर रॉड जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर. स्क्रू गेज का है 0.001 सेंटीमीटर. तो एक सिलेंडर की तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मैंने जब रीडिंग ली तो वो ये दी हुई है. देखें स्टूडेंट, मीटर रॉड जो है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. मीन इशारे के बाद सिर्फ एक डिजिट तक ये काउंटिंग दे सकता है. वर्नियर कैलिपर इशारे के बाद 2 डिजिट्स तक काउंटिंग दे सकता है. स्क्रू गेज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स तक काउंटिंग दे सकता है. मीन मोर रिजॉल्विंग पावर किसकी है? स्क्रू गेज की है. मीन ये ज़्यादा नंबर तक रीडिंग दे सकता है. तो सेम एक सिलेंडर की जब मैंने रीडिंग ली मीटर रॉड से वो थी 3.1 सेंटीमीटर. वर्नियर कैलिपर से थी 3.15 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज से थी 3.150 सेंटीमीटर. मीन सबसे ज़्यादा डीपली किसने रिजॉल्व किया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने सिलेंडर की लेंथ को, डायमीटर को? तो वो है स्क्रू गेज. तो मीन वो स्क्रू गेज जो है उसकी प्रिसीजन पावर सबसे ज़्यादा है बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से. वो इंस्ट्रूमेंट जो मीन प्रिसाइजली ज़्यादा रेजोल्यूशन देगा रीडिंग में उसको हम बोलेंगे उसकी प्रिसीजन पावर ज़्यादा है. अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूरेसी की. एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ दैट वन विच हैज़ अ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर. एक एक्यूरेट सही करेक्ट मेजरमेंट वो होगी जिसमें लेस फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, या जो उसको एरर भी बोले, जिसमें कम एरर होगी वो एक्यूरेट होगी, नो डाउट. तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी यहाँ पे टर्म है और परसेंटेज इनको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ. नेक्स्ट इनको मैं यूज़ करूँगा. फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडिंग बाय मेजर्ड वैल्यू. स्टूडेंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे मेजर्ड वैल्यू से तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की. नेक्स्ट है परसेंटेज अनसर्टेनिटी. व्हाट इज अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी? दैट्स इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडिंग बाय द मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो बनेगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की. स्टूडेंट, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के कंसेप्ट को समझने के लिए मेरे पास ये 2 डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग्स हैं. ये एग्जांपल यूज़ करके मैं इनके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा. सपोज करें लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द मीटर रॉड दैट्स अ 25.5 सेंटीमीटर. एक मीटर रॉड है, उसकी लेंथ को एक ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को मीटर रॉड यूज़ करते हुए मेजर किया गया जो है 25.5 सेंटीमीटर. तो हमें पता है ये जो मेजर्ड वैल्यू है 25.5, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी? जितना मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है, और वही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी. लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीटर रॉड इज अ 0.1 सेंटीमीटर एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द सेम. क्योंकि हमें पता है अनसर्टेनिटी के साथ प्लस माइनस लिखते हैं तो वो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर. तो हम लोग इस लेंथ को लिख सकेंगे 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ये प्लस minus 0.1 centimeter is the absolute uncertainty
in that measured value which is measured by using the meter rod, and this point 1 is also known as the least count of the meter rod. तो ये हमारे पास मेजरमेंट हो जाएगी. We have to find out the fractional uncertainty in that measurement, that is equal to the absolute uncertainty dividing by the measured value, that's a 0.004. And next we have to find out the percentage uncertainty in that measurement, that's equal to the absolute uncertainty, that's equal to 0.1 centimeter dividing by the measured value, that's a 25.5 multiplied by 100, that's equal to 0.4%. What is this, students? This is the percentage uncertainty in that measurement which is made by using the meter rod. meter rod को इस्तेमाल करते हुए जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड की थी उसमें परसेंटेज एरर अनसर्टेनिटी कितनी है, ओनली 0.4% है. तो नेक्स्ट हम लोग एक और ऑब्जेक्ट है अनदर मेजरमेंट टेकन बाय द वर्नियर कैलिपर, एक और ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को मेजर किया गया बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर, दैट्स अ 0.45 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज द 0.01 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स. तो यही हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का इस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के इक्वल होगा. तो यही हमने नेक्स्ट लिखा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि अनसर्टेनिटी के साथ प्लस माइनस लिखते हैं 0.01. सो दिस लेंथ दिस मेजरमेंट इज रिटन एज अ L is equal to 0.45 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर. तो इस मेजरमेंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. Now we have to find out the fractional uncertainty in that measurement. This is equal to absolute uncertainty dividing by the measured value, that's equal to 0.02. Now we have to find out the percentage uncertainty, that is equal to the absolute uncertainty dividing by the measured value multiplied by 100, that's equal to 2%. Students, what is this? 2% is the absolute uncertainty in that measurement which is made by using the vernier caliper. वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो लेंथ मेजर की थी वो थी 0.45, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी 0.01 और उसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी स्टूडेंट आई है वो आई है 2%. जबकि जो हमने मेजरमेंट की थी बाय यूजिंग अ मीटर रॉड वो थी 25.5, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी ओनली 0.1 सेंटीमीटर और उसमें जो एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी स्टूडेंट वो थी 0.4%. मीन जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है वो क्वांटिटी वो मेजरमेंट इनएक्यूरेट है, जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है वो क्वांटिटी एक्यूरेट है. तो अगर इन दोनों रिजल्ट्स को मेजर करें, कंपेयर करें, the measurement which is made by using the meter rod, its absolute uncertainty is only 0.1, while the vernier, in case of a vernier caliper the absolute uncertainty is equal to 0.01. as you know that a precise measurement which has a less absolute uncertainty, so in these two cases you can say that the measurement which is made by using the meter rod is a less precise because its absolute uncertainty is a greater, while the measurement which is made by using the vernier caliper is a more precise because its absolute uncertainty is a small less. इसकी absolute uncertainty student कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो ये लेस प्रिसाइज है. इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू 0.01 है, इसकी ओनली 0.1 थी तो ये मोर प्रिसाइज है. अगर हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो मेजरमेंट जो मीटर रॉड को इस्तेमाल करते हुए हमने की है उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ओनली 0.4 और जो वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए किया वो है 2%. तो 2% मीन एरर ज़्यादा है, 0.4 कम है, तो हम कह सकते हैं द मेजरमेंट विच हैज़ बिन मेड बाय यूजिंग द मीटर रॉड इज़ अ मोर एक्यूरेट एंड द मेजरमेंट विच इज़ मेड बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर इज़ अ less accurate. So we can say that the measurement which is made by using the meter rod, that's a less precise but more accurate. And secondly, the measurement which is made by using the vernier caliper is a more precise but less accurate. जो measurement हमने meter rod से की है, meter rod का least count कम था तो उसकी precision उसका जो लीस्ट काउंट था वो ज़्यादा था तो उसकी प्रिसीजन कम है और उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आई है तो मीन वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि हमने पढ़ा है एन एक्यूरेट मेजरमेंट विच हैज़ अ लेस
एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी तो वो मेजरमेंट उतनी एक्यूरेट होगी। तो जो मीटर रॉड वाली हमारे पास मेजरमेंट है वो उसकी प्रिसीजन कम है लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा है क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है। जो हमारे पास वर्नियर स्केल वाली रीडिंग है उसकी प्रिसीजन ज़्यादा है क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम है लेकिन एरर ज़्यादा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है तो वो एक्यूरेट कम है। स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो प्रिसीजन है वो मोर कब होती है जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है। मीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट दोनों का रिलेशन इन्वर्स हो गया, लीस्ट काउंट प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो हम लिख सकते हैं प्रिसीजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एक चीज़ और यहाँ पे आपने नोट की होगी, अगर एक मेजरमेंट प्रिसाइज उसकी प्रिसीजन कम है तो एक्यूरेसी ज़्यादा है, प्रिसीजन ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम है, तो मीन प्रिसीजन इज इन्वर्सली रिलेटेड विद दी एक्यूरेसी। अगर एक मेजरमेंट की प्रिसीजन ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी कम होगी, अगर प्रिसीजन कम होगी तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।